नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई तकरीबन सारी जानकारी आपको देंगे कि आपको कब आना है, कहाँ आपकी रुकने की व्यवस्था होती है, कितना आपको खर्चा होगा, कितना आपको लगभग टाइम लगेगा अमरनाथ यात्रा के लिए। तो इस सभी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत। सबसे पहले अगर आपने बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मन बना ही लिया है तो सबसे ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन। आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप दोनों माध्यम से करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से इशू होगा इसकी जानकारी भी आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं कि आपको आना कैसे है। आपको सबसे पहले जम्मू शहर पहुंचना है। उसके लिए आप बाई एयर भी आ सकते हैं और आप ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन भारत के तकरीबन सभी रेलवे स्टेशनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप जम्मू पहुंचते हैं, आपको बेस कैंप पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपना रैपिड कार्ड बनवा लेना है ताकि आप आगे की यात्रा आसानी से कर सकें। जम्मू बेस कैंप से ही आपको आगे की जो आपकी बस की बुकिंग है वो करवाने के लिए आपको वहाँ पर एजेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी बस की वहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। हर सुबह 5 बजे पहलगांव और बालटाल दोनों ही जगह के लिए सुबह सुबह वहाँ से बसेस निकलती हैं। आप दोनों ही जगह से यात्रा कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको सुगम लगता हो। अगले दिन सुबह बसों के काफ़िले के साथ, भारत सरकार की सुरक्षा के साथ आप शाम तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे। अगर आप पहलगांव जाना चाह रहे हो तो पहलगांव पहुंच जाओगे, अगर बालटाल जाना चाह रहे हो तो बालटाल पहुंच जाओगे। ये वीडियो हमारी 2023 की यात्रा के आधार पर बनी हुई है और ये यात्रा हमने पहलगांव मार्ग से की थी। अभी जो आप दृश्य देख रहे हो थे, ये जो है पहलगांव बेस कैंप के भंडारों के फ़ोटो थे। वहाँ पर आपको खाने की हर एक सुविधा मिलती है। सिर्फ आपको रहने के लिए वहाँ टेंट की फैसिलिटी मिलती है, जो कि आपको 300 से 350 रुपये पड़ती है। खाने का आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाबा बर्फानी के भक्तों के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल फ्री में भोजन की व्यवस्था की गई होती है श्रद्धालुओं के लिए। रात भर पहलगांव रुकने के बाद अगले दिन सुबह आप आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर आपको बस की सर्विस मिलती है, जो कि आपको चंदनवाड़ी तक उतार देती है, और चंदनवाड़ी से आगे का 32 किलोमीटर का रास्ता हमें पैदल तय करना होता है। ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता चंदनवाड़ी से आगे का है। बारिश में फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ 13 साल से छोटे बच्चे और 70 से बड़े बुज़ुर्गों को आने की परमिशन अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाती है। पहले दिन भर यात्रा करने के बाद हमारा रात का विश्राम शेषनाग में होता है। शेषनाग में भी आपको 300 से 350 रुपये में टेंट मिल जाता है पर बेड पर पर्सन के हिसाब से। रात भर शेषनाग में गुजारने के बाद अगले दिन हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। और पीछे जैसे कि आप वीडियो में रास्ते देख ही रहे हैं, रास्तों में पानी भी काफ़ी रहता है, इसलिए आपके जूते भी वाटरप्रूफ होने चाहिए और कम से कम आपके पास 2 जोड़ी जूते ज़रूर हो, ताकि आपको ठंड ना लगे। रास्ते में कभी भी मौसम बदल सकता है, इसके लिए आपके पास छाता या आपकी बरसाती रेनकोट आवश्यक है। आपके पास बैग में आप जितना कम से कम सामान रखोगे, उतनी आपकी यात्रा अच्छे से होगी। और अगर आप यात्रा करने का मन बना ही चुके हैं तो प्रभु भोले का नाम लेकर आप पैदल ही यात्रा करें। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार न करें, इससे आप पाप के भागी बनेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भंडारों की यहाँ कमी नहीं है। भोले के भक्तों ने यहाँ भर भर के पैसा लगाया है आप सभी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। आप वहाँ पर मनचाहा भोजन पा सकते हैं। ऐसा भारत में कोई पकवान नहीं है जो आपको बाबा बर्फानी की यात्रा पे नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मैंने बड़े अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की है आप सभी को दिखाने के लिए कि कितने अच्छे बाबा के भगत हैं। आपको लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर
इतने पकवान आपको अवेलेबल करवाते हैं। भगवान इनकी भी इच्छाएं पूरी करें। आपको खाने के लिए कुछ भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा से जो भी देना चाहो भंडारे में दान अवश्य दे सकते हैं। आपको खाने के लिए इतनी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल हैं, इतनी वैरायटी अवेलेबल हैं कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। अगर आप खाने के भी शौकीन हैं तो भी आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा सकते हैं। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये हमारी दूसरे दिन की यात्रा है, जो कि शेषनाग से शुरू हुई थी और ये यात्रा शेषनाग से पंचतरणी के लिए तक जाती है। ये हमारी दूसरे दिन की यात्रा है। उस दूसरे दिन की यात्रा में ये जो भंडारा आप देख रहे हैं ये सबसे बड़े भंडारे की वीडियो मैंने बनाई है। इस तरीके के कम से कम 100 भंडारे हमने रास्ते में देखे थे, लेकिन ये 56 भोग का भंडारा सबसे बड़ा भंडारा है। इसमें आपके खाने पीने की चीज़ों से लेकर जूस तक की, केक्स वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको यात्रा के दौरान सिर्फ पानी ज़्यादा पीना है, जिससे आपका ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहे और आपकी तबीयत भी बढ़िया रहे। वैसे भारत सरकार की तरफ से हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम हर 2 किलोमीटर पर अवेलेबल है। हमारे सैनिक हर एक 50 गज पे अवेलेबल हैं। हमने यात्रा शुरू कर दी थी प्रभु का नाम लेके। 2 दिन रास्ते में जो मज़ा आता है बिल्कुल जन्नत का एहसास होता है, आपने देखी भी होंगी। दूसरे दिन रात को पंचतरणी में रुकने के बाद हम पहुंच गए हैं तीसरे दिन बाबा बर्फानी की गुफा के बिल्कुल पास। यहाँ जाके हमने स्नान किया नदी में बिल्कुल ठंड में, लेकिन बाबा बर्फानी का नाम लेके हम भी पानी में लेट गए। और वहाँ पर ये पवित्र कबूतर वो नहीं है जो आप सुनने में आए हैं। ये देखो आपके सामने है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। कैमरा यहीं तक अलाउड होता है, इसलिए हमने यहीं से ये वीडियो बनाई है आपके स्पेशल दर्शन करवाने के लिए। बाबा बर्फानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आप भी यहाँ आओगे तो मैं कामना करता हूँ आपके भी बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। यात्रा की वापसी हमने बालटाल की तरफ से की थी। रास्ते में कुछ बाबा बर्फानी के पास रहने वाले चूहे थे, तो हमने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई और हम बालटाल की तरफ उतर गए। सुबह सुबह अपनी वहाँ से कानवाई वाली बस से पकड़ के हम वापस पहलगांव आए, क्योंकि पहलगांव बेस कैंप में हमारा सामान रखा था, वो हमें लेना था। अगर आप जा रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको एक्स्ट्रा सामान जो आपके पास है वो आप जम्मू बेस कैंप में रख सकते हैं, ताकि आपको दोबारा वापस ना आना पड़े। वापस आकर दोस्तों के साथ एंजॉय करें। बाबा बर्फानी की कृपा से हमने अपनी यात्रा संपूर्ण की। नीचे आके बेस कैंप में पहलगांव में दोस्तों के साथ एंजॉय किया और बहुत ही मज़ेदार हमारी यात्रा रही। टोटल जो पैदल यात्रा थी वो 32 किलोमीटर की थी और बालटाल से उतरना लगभग 15 किलोमीटर था।